बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में अगर आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, तो आप लोगों को पेमेंट जो इसी मंथ में आप लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि मैं पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दिए थे कि इस मंथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट का ये सवाल था कि इस मंथ में किस डेट को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, साथ में आप लोगों का ये जो पेमेंट ट्रांसफर होगा उससे पहले जो ये आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, ये हटकर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में जो है इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप लोगों को फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस का ऑप्शन कब शो करेगा, साथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया किस डेट तक ट्रांसफर किया जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूं। साथ में कुछ आधार सीडेट के बारे में स्टूडेंट को समस्या था, उस सीडेट के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का अपडेट सबसे फास्ट चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल जाकर अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग साथ में कोई वैकेंसी का अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस कब तक आप लोगों को शो करेगा। अगर आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में आप लोगों को एक सब्सक्राइब का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप लोगों को सारे स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देख लीजिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी बताए थे कि आप लोगों को पेमेंट इसी मंथ में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में आधार सीडेड के बारे में आप लोगों को इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आप सारे स्टूडेंट को आधार सीडेड होना जरूरी है, नहीं तो पिछले बार जो बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया गया था उसमें जो है आप लोगों को 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट को जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ और उन लोगों को पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया। पेमेंट क्यों रिजेक्ट किया गया, तो उसका फाइनल स्टेटस में जो वहां पर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन शो करा था, वहां पर आधार सीडेड लिखा भी था। यानी फाइनल स्टेटस में अगर आप लोग अपना ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते होंगे तो वहां पर आप लोगों का आधार सीडेड का ऑप्शन था और फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन था। लेकिन बैंक वाला क्या किया था, उसका आधार सीडेड जो है बैंक से हटा दिया था, जिसके कारण कि उसका पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और उन लोगों को अब जो है बैंक अकाउंट में रुपया लेने के लिए 1 से 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, वो आधार सीडेड आप लोगों को सबसे पहले करा लेना है। बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि अगर हम मेरा पहले से कोई दूसरा बैंक में है तो क्या रुपया नहीं आएगा, तो बिल्कुल 100% आएगा। अगर आप लोगों को किसी न किसी बैंक में आधार सीडेड होना जरूरी है और साथ में जिस बैंक में आप लोगों का आधार सीडेड है उसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो बैंक चालू होना चाहिए। जो बैंक में आप लोगों का आधार सीडेड शो कर रहा है उसी बैंक में रुपया आ जाएगा और आप लोगों को वहां पर आधार सीडेड शो करना चाहिए। साथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में जो है 1 लाख से ज्यादा रुपया नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को 1 लाख से ज्यादा रुपया है तो आप लोगों को उस बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में आप लोगों को ट्रांसफर कर लेना है रुपया। नहीं तो पिछली बार देखा गया था कुछ ऐसा स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में पहले से 1 लाख से ज्यादा रुपया था, उसको भी पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैक्सिमम यानी मैक्सिमम अमाउंट के कारण उसके बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया, उसको भी पेमेंट नहीं मिला। तो ये सब आप लोगों को प्रक्रिया है, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दिया। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के इन प्रोसेस कब होगा। तो विभाग द्वारा जो जानकारी दिया गया है आप लोगों को 9 दिसंबर से लेकर आप लोगों को 14 दिसंबर के बीच में आप लोगों के इन प्रोसेस होने की बात कही गई है। यह विभाग द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है कब से, तो 9 दिसंबर से लेकर आप लोगों को 14 दिसंबर के बीच में इन प्रोसेस होने की बात कही गई है। लेकिन कभी कभी वेबसाइट इशू या सर्वर प्रॉब्लम या कोई अदर इशू के कारण आप लोगों को इन प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आप लोगों को मान कर चलिए कि पिछली 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि जो डेट दिया गया था उसके 1 सप्ताह बाद इन प्रोसेस हुआ। यानी मान के चलिए तो आप लोगों को विभाग द्वारा जो 9 से 14 डेट दिया गया है आप लोग मान के चलिए, लेकिन कभी कभी इशू के कारण आप लोगों को क्या करना है, 1 सप्ताह और इंतजार करना है। यानी 16 से 21 दिसंबर तक आप लोगों को इंतजार करना है। इस 21 दिसंबर से पहले आप लोगों को कभी भी
आप लोगों को फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड हटकर इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया किस डेट को ट्रांसफर किया जाएगा वो आप लोगों को इन प्रोसेस होने के बाद मेरे द्वारा वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मान लीजिए अगर फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस हो गया, इसका मतलब आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब यही है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को इन प्रोसेस होने के बाद लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। 7 से 10 दिन या आप लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आप लोगों को जैसे इन प्रोसेस होगा उस दिन फाइनल पता चल जाएगा कि आप लोगों की डेट में बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। साथ में आधार सीडेड वाला लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोगों का आधार सीडेड वाला वीडियो जाकर देख लेना है, एक बार आप लोगों को चेक कर लेना है। अगर आप लोगों का आधार सीडेड में वहां पर नोट एक्टिव है तो आप लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर खाता खुला लेना है। अगर आप लोगों को पहले से किसी भी बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है तो आप लोगों को फर्म सही है, जिस बैंक अकाउंट में वहां पर आधार सीडेड शो करेगा उसी बैंक अकाउंट में आप लोगों को 100% बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ में जो बैंक अकाउंट वहां पर शो करेगा उस बैंक अकाउंट को आप लोगों को चालू करा कर रखना है। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी। साथ में पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जाकर वहां भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।